सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित श्री छेड़ाला जी ग्रंथाधिराज का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें अभी तक हमने पंचम ढाल के अंतर्गत 12 छंदों का स्वाध्याय पूर्ण कर लिया है। अब उसके आगे बची हुई भावनाओं के स्वरूप को समझते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और जैन धर्म की प्रभावना का जो प्रयास भव्योदय चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, इसमें आप अपना सहयोग जरूर दें और लोगों को स्वाध्याय से जोड़ें। यदि आप एक व्यक्ति को भी स्वाध्याय से जोड़ते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं हो सकता है। आपका स्वाध्याय करना सार्थक हो जाएगा। चलिए मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सार वीति राघवे ज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिकै। बोलो पंच परमेशी भगवानी की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महर्षि राज जी की जय। परम पूज्य मुनिपुंग सुधा सागर जी यतिराज जी की जय। चलिए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग बोधि दुर्लभ भावना के बारे में समझते हैं। छंद क्रमांक 13 बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप क्या है। चलिए उच्चारण करते हैं। अंतिम ग्रीवक लौकी हद, पायो अनंत वीरिया पद, पर सम्यक ज्ञाने नालाधो, दुर्लभ निर्जो में मुनि साधो। क्या कह रहे हैं? बोधि दुर्लभ भावना। अंतिम ग्रीवक अर्थात अंतिम अर्थात 9वें, ग्रीवक अर्थात ग्रैविक तक के, 9वें ग्रैविक तक की हद अर्थात पद को। यह जीव हद अर्थात हद से यहां पर हमारे लिए लेना है सीमा। 9वें ग्रैविक तक की सीमा को या 9वें ग्रैविक तक पायो अनंत वीर्या पद। यह जीव 9वें ग्रैविक तक अनंत बार उस पद को प्राप्त कर चुका है। अर्थात 9वें ग्रैविक तक यह जीव अनंत बार जा चुका है। इस जीव ने 9वें ग्रैविक तक जाकर अनंत बार अहमिंद्र पद को पाया है। कौन से पद को पाया है? अहमिंद्र पद को। और कौन से ग्रैविक तक? 9वें ग्रैविक तक। पर सम्यक ज्ञान लाधो, पर सम्यक ज्ञान न अर्थात नहीं, लाधो अर्थात पाया, परंतु सम्यक ज्ञान नहीं पाने के कारण से दुर्लभ अर्थात ऐसे कठिन सम्यक ज्ञान को मुनि अर्थात दिगंबर मुनिराज निज में अर्थात अपनी आत्मा में साधो अर्थात धारण किया। अर्थात यह जीव अनंत बार 9वें ग्रैविक तक गया, वहां अहमिंद्र के पद को प्राप्त किया, किंतु सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त दिगंबर मुनिराज करते हैं और सम्यक ज्ञान को अपने हृदय में, अपने निज में, उस आत्मा में साधना करते हैं। इस प्रकार का चिंतन करना बोधि दुर्लभ भावना कहलाती है। क्या समझे? इस जीव ने 9वें ग्रैविक तक जाकर अनंतवार अहमिंद्र के पद को धारण किया, पर सम्यक ज्ञान इसे प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे दुर्लभता से प्राप्त होने वाले सम्यक ज्ञान को दिगंबर मुनिराज ने ही आत्मा में साधना की, उन्होंने ही इसकी साधना की। इस प्रकार का चिंतन करने का नाम बोधि दुर्लभ भावना है। इस प्रकार से यह बोधि दुर्लभ भावना का स्वरूप हुआ। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। धर्म भावना का क्या स्वरूप है? 12वें नंबर की अंतिम भावना धर्म भावना। जे भाव मोते न्यारे, द्रग ज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म जब जिय धारे, तब ही सुख चले निहारे। क्या कह रहे हैं? जी भाव मोह, जी भाव मोहते न्यारे। मोहते अर्थात मिथ्यात्व से, न्यारे अर्थात अलग हैं, जो अर्थात जो, सारे अर्थात उत्तम, सारे। एक मिनट। जी भाव मोहते न्यारे, जो भाव मोह, भाव का अर्थात भाव, मोहते अर्थात मिथ्यात्व से न्यारे, जो मिथ्यात्व से अलग हैं। क्या? जग अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, व्रताधिक सारे और सम्यक चारित्र। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मिथ्यात्व से अलग हैं, मिथ्यात्व से रहित हैं।
सो धर्म जबे जिए धारे, वह धर्म कहलाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि जो हैं यह धर्म है। और जो प्राणी जिए अर्थात जो जीव, जो प्राणी, जबे अर्थात इन सभी को, भाव अर्थात ये सभी जो भाव हैं यह धर्म कहलाते हैं। और इन सभी को यह जीव जबे धारे, जब यह धारण करता है तब ही सुख अचल रहा है, तब ही सुख अर्थात सुख को क्या करता है यह जीव प्राप्त करता है। किस प्रकार के सुख को प्राप्त करता है, यहां पर कह रहे हैं कि जब यह जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करता है। कैसे? मिथ्यात्व से रहित सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करता है, उसको प्राप्त करता है, तभी यह जीव उस सुख को प्राप्त होता है, नहीं तो उस अनंत सुख को, अक्षय सुख को यह जीव प्राप्त नहीं होता है। चलिए इस प्रकार से हुआ, एक बार और समझते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तप आदि जितने सभी भाव हैं वे सब मोह भाव से भिन्न, मिथ्यात्व से भिन्न है, क्योंकि ये भाव धर्म रूप है। इस धर्म को जब यह जीव धारण करता है तब वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है, अक्षय सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का चिंतन मनन करना धर्म भावना कहलाती है। इस प्रकार से यहाँ तक 12 भावनाओं के स्वरूप का वर्णन हो चुका। अब अंतिम छंद में पंचमी ढाल के मुनि धर्म सुनने का उपदेश देते हैं कि मुनि का धर्म सुनो। श्रावक का धर्म तो सुन लिया, अब मुनि धर्म के बारे में सुनो। सो धर्म मुनिन करी धरिए, तीने की कर तूती उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति पिछानी। सो धर्म अर्थात ऐसा धर्म मुनिन करी धरिए, जो मुनियों के द्वारा धरिए अर्थात धारण किया जाता है, तिनकी करतूति उचरिए, उन मुनियों की करतूति अर्थात कर्तव्य को उचरिए अर्थात कहा जा रहा है। ऐसा धर्म जिसे दिगंबर मुनिराज धारण करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को 28 मूल गुणों को धारण करते हैं। अब उनके 28 मूल गुणों को, उन मुनिराज के कर्तव्यों को अब कहा जा रहा है। ताको सुनिए भवि प्राणी, हे भव्य जीव तुम उस उपदेश को सुनो, उनके कर्तव्यों को सुनो, अपनी अनुभूति पहचानी और अपनी आत्मा के अनुभव की पहचान करो, अपनी आत्मा की पहचान करो। ऐसा धर्म जो पूर्णता मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है, जिसे श्रावक धारण नहीं कर सकता, जो मुनि ही उन व्रतों का पालन कर सकते हैं, ऐसे मुनियों की क्रियाओं का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए भव्य जीव तुम उसे सुनो और अपनी आत्मा की क्या करो, पहचान करो। इस प्रकार से यहाँ पर 5वीं ढाल का हमने पूर्ण स्वाध्याय कर लिया। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर समझ लेते हैं। बोधि दुर्लभ भावना किसे कहते हैं? एक इंद्रिय, विकलत्रय, पंचेंद्रिय, संगी, असंगी, पर्याप्तक, नर पर्याप्तक अर्थात पर्याय, उत्तम कुल आदि जो सभी हैं, कार्य कुशलता, निरोगता, दीर्घायु, श्रेष्ठ बुद्धि, समीचीन धर्म का सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, संयम आदि विषय सुखों के परांगमुख, क्रोधादि कषायों की निवृत्ति से ये उत्तरोत्तर दुर्लभ है। कदाचित मिल भी जाए तो बोधि और समाधि की प्राप्ति तो अति दुर्लभ है। ऐसा चिंतन करना बोधि दुर्लभ। बोधि और समाधि में अंतर क्या है? पहले नहीं प्राप्त हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होना बोधि, और बोधि की निर्विघ्नता पूर्वक अन्य भाव में ले जाना समाधि। सम्यक ज्ञान अति दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो अपने हृदय को में इस सम्यक ज्ञान को धारण करके मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। बिना सम्यक दर्शन को प्राप्त किए अनंत बार मुनि व्रत को धारण करके 9वें ग्रैविक तक अहमिंद्र का पद प्राप्त किया, किंतु मोक्ष तक नहीं पहुंच सके इस सम्यक ज्ञान के कारण। इसलिए सम्यक ज्ञान को दुर्लभ कहा। ग्रैविक कहाँ है? वहां कौन सा जीव जन्म लेता है? 16 स्वर्गों के ऊपर और 9 अनुदिश विमानों के नीचे, एक के ऊपर एक 9 ऐसे ग्रैविक हैं। और भावलिंगी सम्यक दृष्टि साधु प्रथम स्वर्ग से सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत तक जा सकता है, किंतु कोई जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्रतिपादित दिगंबर मुद्रा को धारण किए बिना 16वें स्वर्ग से ऊपर उत्पन्न नहीं हो सकता। धर्म भावना का स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं मोह भाव से रहे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है। और इस उत्तम धर्म को धारण करने वाला जीव नियम से अविनाशी सुख को प्राप्त होता है। ऐसा चिंतन करना धर्म भावना है।
अब 5वीं ढाल हमारी पूर्ण हुई। अब इस 5वीं ढाल से हमें क्या शिक्षा मिलती है? 5वीं ढाल के अध्ययन से हमें सीखना चाहिए कि संसार, शरीर, भोग आदि की वास्तविकता का ज्ञान हमें करके इससे विरक्त होना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। 12 भावना का चिंतन हमें वैराग्य की ओर ले जाता है। वास्तव में 12 भावना का चिंतन तो मुनि ही करते हैं, मुनि करते हैं शुद्ध रूप से, किंतु 12 भावना के चिंतन करने से मुनि धर्म के प्रति हमारे मन में प्रीति उत्पन्न होती है, इसलिए हमें भी उन 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। 5वीं ढाल पूरी हुई। 6वीं ढाल में मुनि के व्रतों का वर्णन पढ़ेंगे और लोगों को स्वाध्याय से जोड़ें। भगीरथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। सभी को